अच्छा बच्चों, आप सब कैसे हो? बहुत अच्छा हो, अच्छा है, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। अभी आ रहे हैं सभी बच्चे तैयार हो करके। वाह। हमारा आप सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को अपने प्यारे बाबा का परम धाम का हम याद प्यार लेके आपके पास आया हूँ। बाबा ने कहा जाओ मेरे सभी बच्चों को याद प्यार दो, चाहे कहाँ पर भी बैठे हो। और दिल का याद प्यार। बाबा ने कहा कि मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं जो सृष्टि को बदलने के निमित्त बनते हैं। ये वही समय चल रहा है, ये वही समय चल रहा है, मंथन का समय चल रहा है ना? कौन से मंथन का? दुनिया में तो कहानी बना दी, ये एक मंथन का समय ये है, विचार सागर मंथन करने का समय है। दुनिया में तो कहानी बना दी कि समुद्र का मंथन हुआ। अब समुद्र में मंथन कौन करेगा बताओ? है, और वहाँ मंथन करके बहुत सारी चीज़ें निकली, ये भी अच्छी बात है। पर लेकिन कुछ जो भी सूक्ष्म में घटनाएं घट रही है उनका स्थूल रूप दे करके कहानियाँ, कथा कहानियाँ बनाई। क्योंकि सूक्ष्म में तो समझ में आएगा नहीं ना, इतनी गहरी बातें तो समझ में आएगी नहीं, तो उनको कौन सा रूप दिया? स्थूल रूप दे दिया। तो प्यारे बाबा ने आप सभी को, बाबा ने कहा मानो ऐसे करना जैसे सभी को गले लगा करके मेरा याद प्यार दे रहे हो। इतना प्यार से बाबा ने सभी को याद प्यार दिया है। और बाबा ने कहा ये मत सोचना कि बाबा कभी कभी मिलता है। बाबा ने कहा मैं तो रोज़ मिलता हूँ। क्या आप मुझसे मिलते हैं? मैं तो आपसे बात करने पहुँचता हूँ। क्या आप मुझसे बात करते हैं? बच्चों से पूछना, क्या आपके दिल में हर घड़ी मेरी याद रहती है? बाबा ने हमसे, हम बीच में दलाल हो ना, तो बाबा का चिट्ठी सुना रहा हूँ। बाबा ने कहा पूछना उनसे कि उनको मेरे से कितना प्यार है। बाबा ने ऐसे मैसेज पहुंचाया। हम चिट्ठी पढ़ रहा हूँ। बाबा ने बड़ी सुंदर कलाकारी चिट्ठी पे लिखी और बच्चों के सुंदर सुंदर चित्र बनाए। और चित्र में अंदर की सारी रहम प्रेम सारी चीज़ें झलका करके बच्चों के उनके शक्ल के चित्र बनाए, ट्रांसपेरेंट चित्र बनाए। हाँ, तो बाबा ने बड़ी मीठी मीठी सब हर एक बच्चे के लिए चिट्ठी भेजी है। बाबा ने कहा कहना कि कहाँ दिल से कुछ तो नहीं होते हो, हाँ, कहाँ मुझते तो नहीं हो, कहाँ प्रेम तो कम नहीं हो गया है मेरे से। तो बाबा बड़ा प्यार का सागर है। तो बाबा इतना कमाल करने वाला है। आप सोचो, कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, तो कभी हमें लगता है थोड़ी प्रेम या उसके प्रति वैल्यू की कमी हो जाती है ना? बाबा ने कहा आप तो ऐसे नहीं बन गए हो, क्योंकि मैं तो उसके साथ रहता हूँ ना जो मेरे से प्यार करता है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि बाबा किसके साथ? जो उनसे प्यार करते हैं। तो क्या आपका बाबा के प्रति इतना प्यार है? बाबा तो बोलता है मैं कई गुना प्यार करता हूँ। तो वो प्यार है सबका। वो प्यार होना चाहिए। बाबा जब हमसे इतना प्यार करते हैं तो हमारा कितना प्यार होना चाहिए। तो सभी सोचना है, अपने आप को देखना है कि मेरा बाबा के प्रति कितना प्यार है, मैं बाबा से कितना प्यार करता हूँ। इसे आपको बाबा ने क्या कहा? निरंतर याद। क्या? जिससे प्रेम होता है उसकी याद निरंतर चलती रहती है। वही याद है, वही प्रेम है, उसी की याद में कर्म होते रहते हैं। दिल लगी हुई है बाप के साथ में और हाथों से कर्म होते जा रहे हैं। ठीक है। और कमाल की बात है कि भक्ति मार्ग में दिखाया है कि असुर और देवताएं मंथन कर रहे हैं। कौन सा? सागर मंथन।
पर कमाल की बात है, ब्राह्मण जीवन सबसे ऊंच जीवन क्यों कहा जाता है? कि आप असुरों के साथ मंथन नहीं कर रहे हो, आप स्वयं परम पिता परमात्मा सागर के साथ विचार सागर मंथन करके उसी से ही भर भर के हीरे मोती की थालियाँ ले रहे हो। तो इसलिए बोलता हूँ कि ब्राह्मण जीवन, ये संगम युग का जीवन बहुत ऊंच है, बहुत महान है। भक्ति मार्ग में असुरों और देवताओं का विचार सागर मंथन, लेकिन यहाँ पर आत्मा का और परमात्मा के साथ विचार। तो अब आप बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में हो, तो डायरेक्ट उसके साथ विचार सागर मंथन कर रहे हो, तो वो आपको क्या देगा? थालियाँ, हीरे मोतों की थालियाँ भर भर के देगा। अब एक बात बताओ, अगर हीरे मोती की बात आती है तो समुद्र की याद आती है, समझ में आ रहा है? जहाँ हीरे मोती की बात आई वहाँ पे समुद्र आप ही हाजिर हो जाएगा। क्यों? हीरे मोती सब कहाँ से निकलते हैं? समुद्र के तले से निकलते हैं। तो ये तो फिर दोनों ही बात हो गई, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म रूप में भी ज्ञान के हीरे मोती, प्यार के सागर शिव बाबा से निकलते हैं, और स्थूल में पहनने के हीरे मोती समुद्र से निकलते हैं। आपको समझ में आ रहा है? आत्मा को सजाने के हीरे मोती ज्ञान सागर से निकलते हैं, और शरीर को सजाने के हीरे मोती स्थूल सागर से निकलते हैं, स्थूल समुद्र से निकलते हैं। कमाल है ना? वो समुद्र भी दाता है और ये समुद्र भी दाता है। ये बात में याद आई, दिमाग में आई है ना, कि जब आत्मा को सजाया जाता है, आत्मा के सजावट के हीरे मोती निकलते हैं ज्ञान सागर से, और शरीर को सजाने के हीरे मोती निकलते हैं स्थूल सागर से। तो कितनी अच्छी बात हुई। सागर मतलब चाहे स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म हो, वो देता ही सजाने के लिए भर भर के थालियाँ हैं। तो जैसे ही ज्ञान सागर से हीरे मोती लेकर ज्ञान के अपने आप को सजा लोगे, वैसे ही स्थूल सागर भी आपको भर भर के हीरे मोती देकर आपका श्रृंगार करेगा। ठीक है? ठीक है, सजना सबको अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है ना सजना सबको? बड़े हार मोती पहने, हीरो के ना, बाजूबंद पहने, कंगन पहने, सब पहने, है ना? बच्चों को भी सजना अच्छा लगता है ना? सुंदर सा मुकुट पहने, हीरे से जुड़ा हुआ, गले के बड़े बड़े हार डाले, है ना? हमारे जो देवी यूनिफॉर्म है उसमें बड़े सुंदर हीरे मोती जड़े हुए हो। श्रृंगार करने का सबको शौक है, लेकिन पहले आत्मा का श्रृंगार करना है, रियल श्रृंगार करना है, रियल, आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल श्रृंगार अब होता है, लेकिन हमें आत्मा का रियल श्रृंगार करना है। ठीक है? श्रृंगारना है ना? श्रृंगार बहुत सुंदर होता है और उसमें सब सज जाते हैं। तो अभी सोचना है कि मुझे क्या करना है। ठीक है? अच्छा बच्चों, अच्छा है ये समुद्र मंथन की कथा तो अच्छी है, सबने अपने अपने हिसाब से लगाया है। समुद्र से विष भी निकला, हाँ, समुद्र से कितने कितने रत्न निकले? कितने रत्न निकले थे? 9 रत्न निकले थे। अच्छा, और कौन से? फरिश्ता निकला, हाँ, फिर लक्ष्मी निकले, हाँ, थालिया भर भर के रतन निकले, हाँ, धन्वंतरी निकला, हाँ, और अमृत निकला, और एक उच्चस्रवा जो दौड़ने वाला ये घोड़ा एकदम, हाँ,
हाँ निकला। हाँ और हाथी भी निकला। हाँ और ऐरावत ऐरावत हाँ और बताओ। अभी लास्ट में जहर निकला। 14 रत्न होते हैं, ठीक है। 9 रत्न होते हैं, वो तो 9 रत्न की अंगूठी गाए जाते हैं, लेकिन रत्न 14 निकलते हैं, अर्थात उसको कला भी कह सकते हो, लेकिन उसमें 14 कला, उसमें 14 कम हो गए। एक पहला है काम कालकुट माना हाँ विष, दूसरा ऐरावत हाँ हाथी, हाँ तीसरा कामधेनु गाय, हाँ चौथा उच्चेश्रवा, हाँ 5वां कौस्तुभ, कस्तूर छठा कल्प वृक्ष निकला। हाँ कल्प वृक्ष हाँ वो हमारा झाड़ निकला। झाड़ निकला। 7वां रंभा निकली। हाँ। अप्सरा। हाँ 8वीं महालक्ष्मी निकली। हाँ 8वीं 9वीं वारुणी मदिरा निकला। और 10वां अच्छा, मदिरा भी उसी में से निकला। वारुणी मदिरा। हाँ और 10वां चंद्रमा, हाँ 11वां सारंग धनुष, 12वां पांचजन्य शंख निकला। पंचजन्य शंख। 13वां धन्वंतरी निकला। हाँ 14वां अमृत निकला लास्ट में। हाँ। अच्छा अब देखो, ये देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के वासिकों को खींच खींच के बेचारे को इतना मंथन निकाला, जैसे दूध बिलोते हैं ना तो मक्खन निकलता है और छाछ निकलती है, तो समुद्र मंथन से इतने सारे रत्न निकले। इसमें से सोच सोच के अनुसार, अब याद रखना, विष क्यों निकला है ना, विष भी निकला और भी बहुत सारी चीज़ें निकली है ना, शंख निकला। अब ये सोचो, कुछ असुरों की सोच के अनुसार उन्होंने विष पैदा किया, उनकी सोच के अनुसार। इसलिए बोलते हैं ना कि भाई एक तरफ कौन थे, देवताएं, पूंछ जिसने पकड़ी थी, और एक तरफ मुख जिसने पकड़ा था, है ना। असुरों ने क्या पकड़ा, मुख पकड़ा। अब मुख से तो क्या आ रहा था, बहुत, हाँ जहर निकलेगा ना मुख से, तो शाम के मुख से तो क्या आ रहा था, विष आ रहा था ना। तो अब तो क्या हुआ फिर, हाँ वो भी विषैले बन गए। तो और जिसने पूंछ पकड़ी उसने क्या किया, वो शिव बाबा के, मानो वो शिव बाबा के पीछे 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 चल दी। हाँ जी बाबा, जो जी बाबा कहने वाले हैं उन्होंने पूंछ पकड़ी है, और जो बात को पकड़ने वाले हैं उन्होंने मुख पकड़ा है। वो जो कहते हैं बाबा ने पहले ऐसे कहा था, बाबा ने ये कहा था, बाबा ने वो कहा था, बाबा ने ये कहा, देखो बाबा ने क्या कहा। ये मुख पकड़ करके एक दो को परेशान करने वाले हैं, और जो जी बाबा कहने वाले, जी बाबा कहने वाले वो कौन है, बस पीछे पीछे चलने वाले बाबा। जैसे कोई बत्तख जैसा एक वो होता है पक्षी, उसके छोटे छोटे वो होते हैं, वो जहाँ जहाँ जाएगा उसके पीछे पीछे। अगर उनकी माँ पानी में कूद गई तो वो सारे पानी में कूद जाएंगे वो पहाड़ी से नीचे गिर गई तो सब पहाड़ी से नीचे गिर जाएंगे। वो पीछे पीछे चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को पता है जहाँ हमारी माँ जा रही है, हमारा पिता जा रहा है, वो रास्ता चाहे कांटों से ही क्यों ना भरो, हम उसको पार कर लेंगे। ये विश्वास समझ में आ रहा है? तो बाबा के प्रति इतना निश्चय हो, इतना पक्का भरोसा हो कि हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा निश्चय और ऐसा विश्वास बाबा के प्रति हो कि जहाँ बाबा जाए मैं बाबा आपके पीछे पीछे आऊँ। ऐसा निश्चय है ऐसा निश्चय। माया परेशान तो नहीं करती? हाँ नहीं करती ना, कोई बात नहीं। माया का काम है परेशान करना, पर आपका काम क्या है? शांत में रहना। हाँ, माया करेगी परेशान, पर आपको रहना है शान में, शोमान में। हाँ, आपको रहना है। माया भले कितना भी परेशान करे, उसका काम है। समझ में आ रहा है? वो माया का काम है करने का, पर हमें क्या करना है? हमें अपने शान से नीचे नहीं उतरना है। इसलिए रोज रोज विचार सागर मंथन करना है बाबा के पास में बैठकर। बाबा आपको रत्नों से भर भर के थालियाँ देगा। ठीक है, करते हो ना? पर बाबा के साथ करना है।
अच्छा बच्चों, सभी का स्वास्थ्य ठीक है और हमारा भी ठीक है। क्योंकि आप पूछोगे बाबा आप कैसे हो, तो हम पहले बता देता हूँ आप बरिष्ठ हो बाबा, आपको क्या होगा? बाबा आपका शरीर नहीं है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना। अब आप पूछोगे बाबा आप कैसे हो, अब वो फरिश्ता कैसा हो सकता है? हाँ बहुत अच्छा, हम बहुत अच्छे, बढ़िया, क्या मज़ा आती है। हम तो सोचते हैं सभी बच्चे बंधन में बैठे हैं, जेल में बैठे, जेल में। कौन सी जेल में? 2 जेल हैं, 2। शरीर का एक रावण की जेल है और एक शरीर की जेल है। इसको हम कहूँगा देवता की सभा, है ना। बाहर लौकिक दुनिया में वो भी पार्टी करते हैं, पर उनके रस का कौन सा होता है? मदिरा होती है उनकी, है ना। वो नशा पागल करने वाला, विकारों का नशा होता है। और ये नशा हमें देवता बना देता है। ठीक है बच्चों, खुश हो ना? जी बाबा, बहुत खुश। सभी खुश हो? आज का दिन याद करेंगे हम सबने पार्टी की मिल करके। हाँ वो अक्षय तृतीया बाबा, हाँ अक्षय तृतीया आज क्या है? अक्षय तृतीया बोलते हैं। अच्छा। एक बरस में 3.5 मुहूर्त का ये मुहूर्त है। हाँ बहुत अच्छा। अच्छा बच्चों, अभी हम क्या करूँ बताओ? अभी क्या करना है? डांस तो कब से कर रहे हैं, बीच में रेस्ट किया, पानी पिया, सबने मीठा पानी पिया। अच्छा कुछ सवाल पूछो। हाँ अब शुरू में जब सृष्टि का एकदम शुरुआत हुआ उस समय बताया कि सूक्ष्म बतन में पहले शंकर पार्वती, फिर साकार में कृष्ण को जन्म देने के लिए शंकर पार्वती। हाँ पहले तो ब्रह्मा नहीं थे, हाँ। पहले शंकर पार्वती तो रहा। हाँ। लेकिन फिर राधे को किसने बनाया, फिर कैसे बना? है कृष्ण तो अकेले नहीं होंगे ना, राधे को भी बनाए होंगे। तो राधे को भी बनाने वाली महान हस्तियाँ है ना। उस टाइम राधे भी बनी तो कृष्ण भी बने। हाँ, तो राधे को बनाने के लिए फिर निमित्त कौन होगा, कैसे? अच्छा, पहले कृष्ण बने या राधा बनी? पहले कृष्ण बने। पहले कृष्ण बने ना। इस दुनिया में पहले कौन बनी? इस दुनिया के हिसाब से राधा को बड़ा दिखाते हैं। राधा बनी, राधा जननी बनी, जननी, मालूम है? पहले जननी बनती है, जननी से फिर सारी चीज़ें बनती है। और शास्त्रों में गलत नहीं दिखाया है। मानो इस धरती पे पहले शक्ति आती है, चाहे वो राधा के रूप में हो चाहे शक्ति के रूप में, फिर आगे सब संसार चलता है। अब आप ये कहोगे अच्छा तो कृष्ण छोटा था, है? तो ऐसे विचार आता है। कृष्ण तो आज की दुनिया में, ये कलयुगी दुनिया में पुरुष को बड़ा दिखाते हैं, मतलब कि बड़ा, एक कौन से रूप में बड़ा? शरीर के रूप में भी बलवान बड़ा और आयु में भी बड़ा दिखाते हैं। ये कलयुगी दुनिया है। तो हम तो कहूँगा इस सृष्टि की प्रकृति पहले इस धरती पर आती है ना। तो शक्ति आती है। आप ये सोचो कि धीरे धीरे पहले पत्ते निकलते हैं, 1 2 3, जैसे झाड़ है, बीज है ना। आप बीज से लेना, एक बीज लगाया अंदर में तो सीधा पत्ते निकल गए, ठीक है। 2 ऐसे एकदम सामने की टक्कर में पत्ते निकल गए। अब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब कई बार आप सोचोगे कि बीज से 2 पत्ते निकले, ऐसे जोड़ा, तो क्या वो 2 पत्ते भाई बहन हैं? क्या है वो? क्या वृक्ष पे जितने भी पत्ते हैं वो भाई बहन हैं? नहीं। क्या है वो? क्या है? आत्मा के रूप में। आत्मा के रूप में सब भाई है, ये याद रखना। बीज से अगर पत्ते निकल रहे हैं झाड़ से, तो आत्मा के रूप में सब क्या है? भाई है। ये सब का रिश्ता भाई का रिश्ता है। अब एक ही से अनेक पत्ते भी निकलेंगे, फूल भी निकलेंगे, क्योंकि बीज और धरती का मेल हो गया तो फल बीज सब निकलेगा ना। अनेक बीज मतलब अर्थात अनेक बच्चे, अनेक सब उसी झाड़ से निकलेंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि एक बीज यहाँ बोया है
उसका झाड़ निकला। एक बीज बगल में बोया है, उसका झाड़ निकला। फिर इन दोनों पत्तों की शादी करा दी, फिर उससे तीसरा पत्ता निकला। ऐसा तो नहीं है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बीज से ही निकले हुए सब पत्ते हैं। आत्मा के रूप में हम सबका एक ही रिश्ता है। बाबा से मतलब ओम मंडली से कृष्ण निकलेगा, ओम मंडली वालों से राधा निकलेगा। हाँ, ऐसा अलग अलग किसी जगह से नहीं निकलने वाला। मतलब जहाँ बाप का पार्ट प्ले हो रहा है वहीं से ही सारे पत्ते निकलते निकलते सब निकलते जाएंगे। अब हम आपको बताता हूँ, धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे पत्ते निकलते जाते हैं ना, तो एक ही बीज से राधा भी निकलती है, कृष्ण भी निकलता है। एक ही बीज से सारा संसार रूपी झाड़ निकलता है, एक ही बीज से। हाँ, जैसे अमरूद के बीज से तो वही निकलेंगे ना सब, आम के बीज से वही निकलेंगे। तो मनुष्य सृष्टि रूप, फिर हाँ शरीर के रूप में जब दोनों मिलते हैं, मिलन से फिर निकलते हैं। जैसे जैसे मिलते जाएंगे पत्ते ऐसे निकलते जाएंगे, मिलते जाएंगे निकलते जाएंगे, सर्कल चला हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म होगा तो राधा का नहीं होगा, राधा का कहीं दूसरे कोने में होगा, या दूसरे झाड़ पे राधा लगेगी। हाँ, इसी झाड़ पे राधा आएगी, इसी झाड़ पे कृष्ण आएगा, इसी झाड़ पे ही लक्ष्मी नारायण का रूप बनेगा, इसी झाड़ पे ही राज्य होगा। फिर इसी झाड़ से ही फ्रूट भी आएगा, फल भी आएगा, फ्रूट से फिर बीज भी निकलेगा, बीज से फिर से झाड़ निकलेगा। ये सर्कल है, समझ में आया? आम का बीज एक गुठली से पूरा आम निकल जाता है, फिर वो आम बड़ा होता है, पत्ते निकलते हैं, तने निकलते हैं, फिर फल निकलते हैं, फिर फल खाते हैं, और फिर फल खा करके फिर बीज निकलता है, फिर बीज निकल के फिर झाड़ निकलता है। ये सर्कल ऐसे ऐसे चलता रहता है। फल खाया, अब ये बहुत डीप बात है, पर हम बताऊंगा तो फिर सबके व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे, गलत विचार भी जाएगा सबका। जैसे कि मानो लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण है, वो बड़े हुए, राजगद्दी पर बैठे, स्वयंवर हुआ, तो उस समय वो फल में है, मतलब फल ले रहे हैं, जीवन में परिवार है, गृहस्थी है, उस समय वो फल खाते समय जो आंतरिक अनुभूति है, सुख है, वो ले रहे हैं। अब आप उसको विकार में मत जोड़ना, याद रखना, उसको विकार के साथ कनेक्शन उसका मत जोड़ना। फल खत्म हुआ, हो गया, फिर वहीं से ही एक बीज निकला, लक्ष्मी नारायण का एक, फिर से एक झाड़ उत्पन्न हुआ, फिर से एक बीज निकला, एक पत्ता निकला। तो ये सर्कल चलता है। तो राधा और कृष्ण भी जहाँ बाबा का है, जहाँ बाबा बैठे हैं, वहीं से ही राधा कृष्ण, फिर अष्ट रतन निकलेंगे, फिर 16,108 रतन निकलेंगे, 108 रतन निकलेंगे, ऐसे निकलते निकलते। अच्छा, दूसरी बात, अब ये मत सोचना कि ओम मंडली एक क्या है, ओम मंडली का मतलब क्या है। ये एक संगठन है, एक समूह है, जिस समूह की जो डोर है वो बाप के हाथ में है। ठीक है, वो किसके हाथ में है? बाप के हाथ में है। मानो एक ये कश्ती है, एक नाव है, ठीक है, इस नाव से कुछ बच्चे चले भी जाते हैं, फिर आ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं, वो तो खेल करते हैं। मतलब इस कश्ती में क्या कर रहे हैं? खेल कर रहे हैं, बैठते हैं, फिर उतर के चले जाते हैं। फिर कोई छोटी छोटी कश्तियाँ चलती है ना, तो उनको लगा अच्छा वहाँ सुख मिलेगा, फिर घूम के फिर आके बैठते हैं। तो ये कश्ती है, और इस कश्ती को बाप ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये कश्ती में सब खेल रहे हैं। इस कश्ती में, इसी कश्ती में कृष्ण भी खेलेगा, इस कश्ती में राधा भी खेलेगी, इस कश्ती में 8 भी, 108 भी, 16,108 भी खेलेंगे, क्योंकि कश्ती छोटी नहीं है। और छोटी हो भी कैसे? क्योंकि अपने प्यारे परम पिता परमात्मा ने कश्ती को पकड़ा हुआ है। तो जब उसका दिल बड़ा है तो कश्ती कितनी बड़ी होगी? समझ में आ रहा है सबको? धीरे 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 करके जगह बदल बदल के वो यात्रा पर पहुंच जाएंगे।
दूसरी बात याद रखना एक चीज़, इस चीज़ को विकार से बिल्कुल ना जोड़ें, क्योंकि हमने देखा है क्या बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर भी या बाहर पर भी या जहाँ यहाँ रहते हैं, विकार की बात मन में आई, कई बच्चे सोचते हैं बाबा शादी करवाएगा। क्यों करवाएगा बाबा शादी? क्यों करवाएगा? किस लिए करवाएगा? हैं, बाबा ने सबका मन का छुपा के रखा है। किस लिए? कोई हमने ठेका थोड़ी ले रखा है अपने प्यारे बाबा ने कि हाँ यही मन के छुपा के रखे सबने। ये व्यर्थ की चर्चा करना बाहर में भी और यहाँ पर भी बंद करें पहले, ठीक है। अगर आप अपनी मनकी की खोज में हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से फेल हैं, आप 0 मार्क्स पे खड़े हैं। अभी जो बच्चे अपने मनके की खोज में घूम रहे हैं या सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आप इस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि आपने बाबा को छोड़ा है और आप मनके के पीछे भाग रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा? जहाँ बाप है वहाँ सारा संसार है। और बच्चे बाबा के पास में भी बैठते हैं तो भी याद करते हैं, बाबा मेरे मणके को मिला दो, मेरे मणके को मिला दो, मेरे मणके को मिला दो। हैं, याद भी करते हैं तो भी ऐसे सोच कर करते हैं। तो बताओ कहाँ है उनका योग? मैया ने तो कभी नहीं सोचा कि मेरा मणका होगा, वो तो बस चल रही थी याद में, यात्रा में। आप बच्चे बहुत सारी चीज़ें अपने मन में व्यर्थ की बुन रहे हैं, गलत दिशा में बुन रहे हैं। हम कहूँगा ये गलत दिशा छोड़ दो, क्योंकि समय अनुसार आप ही पाठ खुलता जाएगा। अगर हम इसके पीछे पड़े तो एक ना एक दिन बाप की कश्ती से किनारा हो जाएगा, और वो किनारा फिर किनारा ही रहेगा, फिर बीच में बहुत बड़ी दरार आ जाएगी। इसलिए छोड़ो, इस सबसे पहले बात छोड़ो, ये मणके की बात निकालो, छोड़ दो ना बाबा पे। बाबा बैठा है ना, अपने आप देखेगा, अपने आप करेगा, अपने आप सोच लेगा। हाँ, हम तो खुद ही ढूंढने लगे पड़े हैं, हमारा मणका मिले कहीं पर। हाँ, ये विचारधारा सबके मन से निकलनी चाहिए। चाहे यहाँ पे बैठे हो, चाहे बाहर में बैठे हो, चाहे किसी भी कोने में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, इन विचारों को छोड़ना पड़ेगा। इन विचारों का त्याग जरूरी है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये विचार आपको नरक की दुनिया में लेके चले जाएंगे। ये विचार आप बच्चों को बाबा से दूर कर देंगे। फिर मत कहना बाबा आपने अटेंशन नहीं दिलवाया। अपने आप को ठीक करो, अपने आप को चेंज करो। मणकों की बात अपने दिमाग से निकाल दो। कौन किसका क्या मणका है ये आप नहीं जानते हो, ना आप जाननहार हो, ना ही आपको जानने की ज़रूरत है। ज़रूरत ही नहीं है तो किस लिए इस चीज़ पे विचार करना, ठीक है। अच्छा, और बस शुरुआत की बात पूछ रहा था। हाँ, शुरुआत में बाबा ने आपने कहा ना कि शंकर पार्वती, अरे हमने कितना लंबा सुना है तो आपको समझ नहीं। मैं एकदम बिगिनिंग की बात बता रहा हूँ। हाँ, एकदम बिगिनिंग में जब आया तो मंडली तो अभी हुआ ना अंत में, हाँ। लेकिन एकदम बिगिनिंग की बात जब शुरू में तो अभी तो हम बोल रहा हूँ ना, एक बीज से सारे झाड़ निकलते हैं। आप शुरुआत की बात लोगों से, एक बीज लगाया, उससे सामने सम्मुख 2 पत्ते निकले, तो एक ही से निकले ना। किससे निकले? इस धरती से निकले, एक से बीज निकले। आप सोचो पहले पत्ते कौन से हैं? पहले पत्ते कौन से हैं? आप बताओ, सृष्टि पे पहले पत्ते कौन से हैं? दो, कृष्ण और राधे। नहीं, गलत है ना। सबसे पहले पत्ते कौन है? बीज शिव है, वहां से 2 पत्ते निकले, शंकर पार्वती निकले। पहले पत्ते वो 2 हैं, उनसे सारा संसार बना है। 2 की जरूरत होती है, उनसे वो पूरे अपने आप ही पूरा संसार बसा देते हैं। तो फिर उसमें आगे पीछे का कुछ रहता ही नहीं है। शंकर पार्वती सृष्टि के शिव से निकले हुए पहले 2 पत्ते हैं, उससे निकला हुआ सारा संसार है। अब ये कहूँगा कि जैसे ही शंकर पार्वती से सब संसार निकले तो प्रथम पत्ते 2, क्योंकि बहुत लोगों ने किसको देखा? शंकर पार्वती से निकले, राधे कृष्ण निकले, उसके बाद
फिर सब संसार निकला, तो जो निकला वो उसी को याद करेगा ना, जिससे निकले उसी से याद करेंगे ना। तो विष्णु लक्ष्मी जैसे ही आए, आप उसको कृष्ण नहीं बोल सकते उस समय, उसको कृष्ण का टाइटल ही नहीं है उनके ऊपर। कृष्ण का टाइटल बनता है पूरे 5-6 हजार साल के सर्कल में, 5000 साल के सर्कल में घूमकर जब ब्रह्मा बनता है, वहां से कृष्ण की शुरुआत होती है। उसके पहले विष्णु लक्ष्मी ही होते हैं। समझ में आ रहा है? सृष्टि की शुरुआत है विष्णु लक्ष्मी के आधार से। आपको ये चीज समझ में, पहले शंकर पार्वती, और सोचो सारे संसार के, प्रकृति के, पूरे संसार के माता पिता कहेंगे। वहाँ से विष्णु, क्योंकि विष्णु के अंदर से ही दोनों एक साथ ही निकल के आए। अब आप उनको भाई बहन नहीं बोल सकते, भाई बहन के रिश्ते यहाँ बनते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि विष्णु लक्ष्मी भाई बहन है, ऐसे नहीं बोल सकते। आत्मा के रूप में भाई भाई है। ये भाई बहन का रिश्ता क्यों बनाया? इसका एक कारण है, क्योंकि जब पतित बनते हैं, विकारी बनते हैं, विकार से अपने आप को बचाने के लिए, दूर करने के लिए, तो ये भाई बहन का रिश्ता भी बनाया जाता है कि बुरी दृष्टि किसी के प्रति ना हो। क्योंकि सतयुग में विकार की बात ही नहीं, दृष्टि वृत्ति खराब हो बात ही नहीं। अरे खुद नारायण कभी अपनी लक्ष्मी के लिए बुरी दृष्टि, क्रिमिनल आई नहीं रख सकता। वो भी अपने स्वमान में, अपने विचारधारा में ऊपर रहता है। तो वो जब अपनी लक्ष्मी के लिए आपस में बुरी दृष्टि नहीं रख सकते। पर ये नहीं कहोगे कि प्रेम नहीं है, वो प्रेम बहुत खूबसूरत होता है। सबसे पहला प्रेम ही वो होता है। इसलिए आज की दुनिया में सबसे ऊपर प्रेम किसको दिया गया है? स्त्री पुरुष का दिया गया है। वो और रिश्तेदार तो बाद में जुड़ते हैं, उनसे रिश्तेदार जुड़ते हैं, फिर बच्चे होते हैं, वो रिश्ते वो बाद में जब बनते हैं। लेकिन सबसे पहले हाँ, स्त्री पुरुष अर्थात प्रकृति, परमात्मा प्रकृति का मिलन सबसे प्रथम ये होता है। समझ में आया? तो उसके बाद सारा संसार चलता है, फिर सर्कल घूमता है, चलता रहता है। तो जो बोलते हैं कि भगवान को किसने देखा, तो हमने भी कहा था, किसी से पूछो, कोई बोलते भगवान को किसने देखा, आपको खुशबू को किसने देखा, महक को किसने देखा, गर्मी को किसने देखा, सर्दी को किसने देखा। अगर आपने इनको देखा तो हमने भगवान को देखा। और अगर आप कहती हो कि हम किसने देखा भगवान, तो कहो आप इसकी खोज करो और हम आपको फिर खोज करके बताएंगे कि भगवान को किसने देखा। ठीक है। दूसरी बात, मनुष्य पहले आया। कौन पहले आया? आदि पिता। हाँ, आदि पिता पहले आया। अब कहेंगे, अगर किसी को अज्ञानी को, नास्तिक को सवाल कहो कि शंकर पार्वती पहले आए, तो वो कहेंगे उनको किसने पैदा किया? फटाक से कहेंगे उनको किसने पैदा किया? ये तो कमाल की बात है ना। इस धरती पर अनेक ऐसे जीव, कीड़े मकोड़े सब है जो कोई पैदा नहीं करता उनको, वो अपने आप पैदा हो जाते हैं। ऐसा ही है ना? है ऐसा? जंगल में कितने पेड़ पौधे हैं? हाँ, किसने पैदा किया? जंगल में इतने पेड़ हैं, इतने पौधे हैं, इतने फल के पेड़ हैं, इतनी औषधियाँ हैं, किसने पैदा किया? हाँ, अब इतने सारे कीड़े पैदा हो गए, किसने पैदा किया? जीव जंतु है। तो ये सवाल ही नहीं है। हम तो फिर भी यही कहूँगा, क्योंकि हमने पहले भी बोला है कि मनुष्य भी कीड़ा है। मनुष्य भी क्या है? बड़ा कीड़ा है, थोड़ा सुंदर कीड़ा है। कीड़ों में भी रंग रूप होते हैं ना, कोई इतने सुंदर सुंदर कीड़े होते हैं ना, बड़ी सुंदर प्रकृति उन पे कलाकारी की हो, जैसे किसी ने पेंटिंग की हो उनके ऊपर। मोर देखो कितना अच्छा कीड़ा है, हाँ, कितना कलरफुल कीड़ा है। आप उसको कीड़ा कह सकते हो, क्यों? हैं? जीव कह सकते हो, कीड़ा कह सकते हो, कुछ भी। तो ऐसे ही मनुष्य है। अब सबने अपने अपने हिसाब से अपने ऊपर पेंटिंग कराई है ना, कर्मों के हिसाब से, कि बाबा मेरे को ऐसी पेंटिंग करना, मेरे को ऐसी पेंटिंग करना है ना। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो क्या करते हो? मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे ऐसी पसंद है। तो ऐसे ही क्या हुआ है? क्या हुआ? ऐसे ही हम सोचो, बाबा
बना बैठा है, बाबा ऊपर बैठा है और हम जाते हैं बाबा मेरे पे ऐसा कलर करना है। धरती पर जब जाऊंगा तो मेरे शरीर पर ऐसा कलर करके देना है ना। तो ये भी एक चक्कर है, सर्कल है। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, और कुछ किसी को पूछना है? बाबा वास्तव में शिव ने दो ही आत्मा को रचा है ना? वास्तव में दो ही आत्माओं को, दो आत्माओं ने। अच्छा, आप ऐसे नहीं कह सकते कि शिव ने दो ही आत्माओं को रचा है, नहीं, ये भी कहना रोंग हो जाएगा। कैसे? तो फिर ये हो जाएगा कि क्या बीज ने दो ही पत्तों को निकाला है? शक्ति किसमें है? वृक्ष को इतना बड़ा विशाल बनाने की शक्ति किसमें है? बीज में है ना। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई शिव ने सिर्फ दो आत्माओं को ही निकाला है, नहीं। आप उसको कह सकते हैं कि जो उससे प्रथम निकले, जो सबसे पावरफुल पत्ते निकले, वो दो निकले, ऐसे कह सकते हो। उसके बाद फिर अगर उसके बाद दो के बाद अगर चार पत्ते निकलते हैं, आप सोचना, दो पत्ते निकले और उसके बाद फिर चार पत्ते निकले, या 8 या 10 11 पत्ते निकले, तो 8 9 10 पत्ते वो दो पत्तों को देखेंगे, क्योंकि उनसे पहले कौन आए हैं? वो दो पत्ते आए हैं। पर जब वो दो पत्ते निकले ना, उन दो पत्तों को मालूम है कि हम किससे निकले हैं, हम एक बीज से निकले हैं। पर जो दो पत्तों के बाद पत्ते निकलेंगे वो किसको देखेंगे? उन दो पत्तों को देखेंगे, क्योंकि वो बीज नहीं देख पाएंगे, वो बीज की तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाएगी। इसलिए भक्ति मार्ग में, दुनियादारी में क्या कहा है? आदमशुमारी कहते हैं। हाँ, उसमें भक्ति मार्ग में क्या बोल दिया है मालूम? कि शिव शंकर दोनों एक है, उनको दोनों को मिला दिया है। क्यों? क्योंकि वो शंकर के पीछे के बीज को नहीं देख पाए, उसको नहीं देख पाए, इसलिए भक्ति मार्ग में दोनों को एक कर दिया है। लेकिन ये दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि कहाँ से निकले हैं? कहाँ से निकले हैं? शिव से निकले हैं, बीज से निकले हैं। मानो भक्ति मार्ग में बोलते हैं सर्वव्यापी है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि परमात्मा सबके अंदर है, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि बीज से अनंत सभी आत्माओं का कनेक्शन है, कनेक्शन है। समझ में आ रहा है? अब आप ऐसे कहोगे बीज है, बीज से पूरा झाड़ वृक्ष निकल रहा है, तो सबका कनेक्शन है ना, है, सबका कनेक्शन है ना। ऐसे शिव परमपिता परमात्मा है, वो उससे क्या निकल रहे? पत्ते निकल करके ऊपर। तो ऊपर का रोल क्या है? ऊपर आत्माएं हैं, किसी को मालूम नहीं है कि वो कितनी है, वो कितना विस्तार है, कि वो अकेला है या अनेक है, ये किसी को मालूम नहीं है। आपको मालूम कब पड़ता है? जब इस सृष्टि पर आकर रोल प्ले करते हैं, सर्कल में आते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि कितने हैं, कितने पत्ते हैं। आप कैसे गिन सकते हो? परम धाम ही परम धाम है, सृष्टि है ही नहीं, तो आपको क्या विचार रहेगा? क्या आप ज्ञान दे सकेंगे? क्या आप बाबा को पूछ सकेंगे कि बाबा आप कितनी सारी आत्माएं हैं, कितनी सारी आत्माएं हैं वहाँ पर? नहीं ना। आपको पता कैसे चलेगा? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो पता कैसे चलेगा? परमात्मा अविनाशी है, वो पता कैसे चलेगा? कहाँ आकर के पता चलेगा? यहीं आकर के पता चलेगा। ठीक है? तो कहने का भाव अर्थ है कि हर एक आत्मा का कनेक्शन परम पिता परम आत्मा से है, ये याद रखना। क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं होता उससे, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन नहीं होता, तो उसको कोई याद नहीं करता, चाहे कोई कितना भी नास्तिक क्यों ना हो। बोलते हैं ना, असुर भी शिव को मानते हैं, असुर भी शिव की भक्ति करते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसका भी कनेक्शन बीज से है, उन सब का कनेक्शन बीज से है। जैसे सब पूरे झाड़ का कनेक्शन बीज से है, ऐसे संसार में समस्त आत्माओं का कनेक्शन भी बीज से है, एक बीज से है। ये दिमाग में रखना धीमे कि हम सबका कनेक्शन किससे है? बीज से है। यहाँ धरती पर आते हैं तो
तो भल अलग भाषाओं में, अलग धर्मों में, सब अलग अलग बढ़ जाते हैं। वो भी कैसे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं? हाँ, जैसे वृक्ष बड़ा हुआ, एक तना उधर चला गया, एक तना पश्चिम की तरफ, एक उत्तर दक्षिण की तरफ, सब अलग अलग चले गए ना, पर वो सभी एक से निकले हैं। उनका एक बीज है पर वो दूसरी दिशा में है। अब वो तने जो पूर्व की तरफ है वो तो अपने पत्तों को कहेगा ना कि भाई हाँ भाई ये सब हमारा ये तना है, ये हमारा पर्सनल तना है, मतलब ये हमारा पर्सनल धर्म है। या जो दूसरे उसमें निकला है वो कहेगा हमारा ये बौद्ध धर्म है, हमारा इस्लाम धर्म है, हमारा क्रिश्चियन धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, ऐसे, क्योंकि वो दूर है, वो अलग अलग है। सबको ये ज्ञान नहीं है कि हमारा जो बीज है वो एक है, इसलिए सब कंफ्यूज है, इसलिए सब लड़ रहे हैं, है ना। फिर एक तने से फिर और 10 तने निकल जाते हैं। आपने देखा होगा ना, झाड़ को देखना कभी अच्छे से ध्यान से देखना। एक इस्लाम धर्म हुआ, इस्लाम धर्म के और भी तने निकल गए। अब इस्लाम धर्म में भी वो एक इस्लाम है, लेकिन उसमें भी क्या निकले, उसमें भी अलग अलग जातिवाद अलग अलग निकल गए। हाँ, उसमें भी अलग अलग छोटे छोटे, बाबा 11 सुनता है। हाँ, तो ये अलग अलग छोटे छोटे निकल गए ना, निकल गए। अब बौद्ध में चले जाओ, उसमें भी अलग अलग दिशा होंगी, इतने तने होंगे। पूरा कंफ्यूजन रूपी झाड़ है ये, हर एक आत्मा की बुद्धि को चकरा जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, है ना। फिर आप ये सोचना, जब पत्ते झड़ते हैं तो कहाँ गिरते हैं? जमीन पर आके गिरते हैं, हाँ। और जब गुठलियाँ गिरती हैं या फल गिरते हैं वो भी कहाँ पर आके गिरते हैं? सब जमीन पर आके गिरते हैं। और फिर एक जन झाड़ू लगाने वाला आता है, सबको मिला करके हाँ करता है। आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अभी समझ में आया। बाबा इसकी शूटिंग भी यही संभव। हाँ, अभी क्या हुआ, बड़ी जोर की आंधी तूफान आई। आपने देखा जब आंधी तूफान आती है तो आम कितने गिरते हैं, तो अनेक पत्ते गिरते हैं, आम गिरते हैं, बीज, बड़े बड़े शाखाएं भी कभी कभी गिर जाती है। तो वो सारे पत्ते क्या हो जाते हैं? हाँ, फिर एक बड़ी सी लंबी झाड़ू लेके आएगा, सबको इकट्ठा करेगा और सबको एक बॉक्स में भर देगा। अब आप बताओ कि उसमें से कौन सा हिंदू और मुसलमान है? बताओ, उस बॉक्स में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई कौन सा है? नहीं। तो क्या, क्यों इतना खेल कर रहे हैं? सब लड़ रहे हैं आपस में, सब एक दूसरे को टकरा रहे हैं। हम फलानी जाति के, हम उस जाति के, हम उस जाति के, हम वो जाति के, जबकि सब है एक बॉक्स में जाने वाले हैं, एक बॉक्स से सब, और फिर बीज झाड़ सब फिर अनेक उग जाते हैं। तो एक बात बताओ, कैसे इसका बारे में पता चलेगा? अब पत्ते भी सब की शक्ल एक जैसी है, सब पत्तों की शक्ल एक जैसी है ना, बनावट है, सब रेखाएं हैं, सब एक जैसी है। इस संसार के जितने भी मनुष्य है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सबको देखो, सब सेम है। सेम का मतलब कि सबके है ना जो फीचर्स है, नेचर, 2 आँख, कान, मुख, सब। हाँ, पत्ता कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं होता आधा कटा हुआ पत्ता हो कि ऊपर से कटा हुआ हो, अर्थात किसी पत्ते की गर्दन नहीं हो। समझ में आ रहा है कि पत्ते की ऊपर की वो कटी हुई हो? नहीं, सब पत्ते एक जैसे निकलेंगे पूरे। छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वो तो यहाँ कलयुग में छोटा बड़ा होता है ना। जब संसार बनता है तब तो सबकी खूबसूरती एक से बढ़ के एक होती है ना। लेकिन यहाँ पर सब कर्मों के अनुसार बैलेंस बिगड़ता है। तो इसलिए बच्चों, हम आपको यही कहूँगा कि जो सब अलग अलग टुकड़ों में बट गए हैं, अलग अलग
उस पे शाखा पे जाके बैठे हैं, वो सब नीचे गिरेंगे और सब एक डब्बे में जाएंगे और सब परम धाम की यात्रा करेंगे। ठीक है। और बाबा ने एक मूल्य में कहा था शंकर पार्वती विश्व की नंबर 1 आत्मा है। तो कोई कहता है कि सारी दुनिया के नंबर 1 नहीं है, वो तो अपनी दुनिया के नंबर 1 है। तो आप इस बारे में क्या कहते हो? हम आपको ये कहूँगा कि हर एक की अपनी अपनी विचारधारा है। ये ज्ञान भी बोलते ना, कई बार जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो ये ज्ञान भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और दूसरी बात हम कहूँगा, सारी सृष्टि के नंबर 1 तो कौन है नंबर 1 फिर? अगर वो अपनी अपनी दुनिया के नंबर 1 है तो कौन है नंबर 1? सनातन धर्म में नंबर 1 तो है ना, है ना। तो हम इसमें एक बात फिक्स करके देता हूँ कि नंबर 1 जगह पे बैठे हो आप, नंबर 1 जगह पे आप बैठे हो। हम एकदम अंदर से पूरे निश्चय से, क्योंकि हम जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ क्योंकि आप नहीं जानते। मैं तो मरा हुआ अर्थात शरीर मेरा है नहीं। मैं ऊपर देखता हूँ, जाता हूँ, इस संसार रूपी चक्र में घूमता हूँ, तो क्या मुझे मालूम नहीं होगा? मैं तो एक पेड़ के ऊपर चोटी पे बैठा हूँ और एक एक पत्ते को देख रहा हूँ और उसमें देख रहा हूँ कौन पहला पत्ता है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन फोर्थ। तो क्या मुझे मालूम नहीं होगा? मुझे मालूम है। और मैं भी नंबर 1 जगह पे बैठा हूँ, और मैं नंबर 1 जगह पे बैठा हूँ, मेरा बाबा नंबर 1 जगह पे बैठा है। तो ये 1 नंबर जगह बनी है। और जगह नहीं, आप इस जगह की वैल्यू कब है? जब बाबा बैठा है, जब मेरा बाबा बैठा है। इस संसार के किसी भी कोने में जाऊं, अपने बाबा की उंगली पकड़ के, अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के, वही मेरे लिए नंबर 1 जगह है। और इस संसार का, इस झाड़ के नंबर 1 लोगों के साथ में बैठा हूँ, ये याद रखना। हाँ, हम ये मानता हूँ कि बच्चे भटक गए हैं। हर कोई अपनी अपनी धर्म की नंबर 1 आत्माएं हैं। उनकी दुनिया के तो कहो, हमारी दुनिया है आदि सनातन देवी देवता धर्म, स्वर्ग हमारी दुनिया है। तो अच्छी बात है ना, आपने सही कहा कि हम अपनी दुनिया के, या आप अपनी दुनिया के, उनकी दुनिया की शंकर पार्वती है। तो असली है ना, क्योंकि हम तो स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमारी दुनिया स्वर्ग है, हमारी दुनिया परम धाम है, हमारी दुनिया सूक्ष्म वतन है। तो हम उस दुनिया में बैठे हैं, हम उस दुनिया के हैं। अब इसके अलावा भी कोई दुनिया है, ये हम नहीं जानते। हाँ, इसके अलावा भी हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि बीज एक है, उससे पत्ते निकलते निकलते अलग अलग तने बने हैं, और उन सब आत्माओं को ऊपर एक जगह जाना है। हमारी दुनिया वो है। हम तो इतना जानते हैं, इतना जानते हैं कि स्वर्ग हमारी दुनिया है, ये हम जरूर जानते हैं। स्वर्ग वो स्वर्ग जिसको हमारे परम पिता परमात्मा ने प्रथम रूप में 2 पत्तों से पूरे झाड़ को बुन दिया, हम उसको जानते हैं। इसलिए भल कोई कहे, कोई कुछ भी कहे कि वो अपनी दुनिया के हैं, तो हम गर्व से कहूँगा कि मेरी दुनिया स्वर्ग है। मैं गर्व से कहूँगा मेरी दुनिया परम धाम है, और हम उस दुनिया के हैं। हम अपने माँ बाप के हैं, हम अपने पिता के हैं। तो भल कोई कुछ भी कहे अपनी दुनिया के, तो आपने सच कहा कि मैं अपनी दुनिया का हूँ। और हम कह दूँ कि जिसने ये कहा कि वो अपनी दुनिया के हैं, तो हम उसको कहता हूँ कि वो भी हमारी दुनिया के हैं, वो भी उसी दुनिया के हैं, वो कोई अलग दुनिया के नहीं हैं।
ये अलग दुनिया से नहीं आए हैं, हम सब एक ही दुनिया के हैं। चलेंगे साथ में, रहेंगे साथ में, आएंगे साथ में, खाएंगे साथ में, जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में, हम रहेंगे साथ साथ में, क्योंकि ये साथ का संबंध कभी छूट नहीं सकता, कभी टूट नहीं सकता। इसलिए ये हम अपनी तरफ से वायदा करता हूँ, आपका वायदा क्या है हमें नहीं पता, ये हमारा वायदा है कि हम तो साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ना हमारा बाबा साथ छोड़ेगा। जहाँ मेरा बाबा है, जहाँ हमारे माता पिता है, हम पूंछ पकड़ के वहाँ तक जाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तो इसलिए ये दृढ़ निश्चय है, ये मैं निश्चय से कहता हूँ कि हम 1 नंबर जगह पे बैठा हूँ, नंबर 1 जगह पे बैठा हूँ, नंबर 1 बाप के साथ बैठा हूँ, नंबर 1 माता पिता के साथ बैठा हूँ। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, मेरा कोई 1% भी हिलने का मूड नहीं है। ठीक है, हिलने का मूड कब होता है? जब आपको मालूम नहीं हो, जब आपको पता नहीं हो, जब आपको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा हो, जब आपको सही दिशा का मालूम नहीं हो, जब आप संशय में हो और जब आप कंफ्यूजन में हो, तब आप जरूर हिलोगे। तब आपको बार बार अप डाउन होता रहेगा। मुझे कोई अप डाउन नहीं है, मैं नंबर 1 के साथ हूँ, मैं नंबर 1 के साथ हूँ। अब भी है बाबा। हाँ, मुझे कोई संशय नहीं, जिसको संशय है वो अपनी दुनिया देखे, मुझे कोई संशय नहीं है, मैं एकदम फिक्स, सबसे बड़ी दुनिया की स्टैंप मार के बोलता हूँ। इसलिए ये जो कहते हैं वो उसकी दुनिया के, वो उसकी दुनिया के, ये ज्ञान है, ये एक रील बजा रहे हैं। वो ऐसे नहीं कहते, वो ऐसे कहते हैं कि वो उस तने का मालिक है, वो उस तने का मालिक है, वो उस तने का मालिक है, वो उस धर्म का मालिक, वो उस धर्म का मालिक, ऐसे कहते हैं। पर मैं कहूँ कि ना मैं उस तने पे बैठता हूँ, ना उस तने पे बैठता हूँ, मैं तो धरती से अपने प्यारे माता पिता के साथ में उनके साथ उठता हूँ। तो आप क्या कहोगे, है ना? एक रूप में धरती और बीज के रूप में माता पिता उगते हैं, माता पिता से फिर अनन्य संतान पैदा होती है, ऐसे वृक्ष बनता जाता है। तो मुझे कोई संशय नहीं है, आज भी यही हूँ, कल भी यही कहूँगा, और मैं तो कहूँ जब मैं छोटा बन जाऊँगा मैं तब भी यही कह दूँगा। हाँ, पर बोल नहीं पाऊँगा, पर आंखों की भाषा से जरूर बात करूँगा। इसलिए एकदम फुल निश्चय से, 100 नहीं 1000% निश्चय से कहता हूँ कि मैं नंबर 1 के साथ हूँ। हम भी ठीक है, हम भी आपके साथ हैं। मेरा नशा आपके जैसे उतरता नहीं है, मेरा नशा तो रोज चढ़ता है, रोज चढ़ता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बच्चों का नशा उतर जाएगा, किसी ने कान में भूभू कर दी तो डाउन हो जाएंगे, फिर क्या होगा? हाँ, फिर बाबा आएगा, हम आएंगे, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ बाबा हम आपके हैं। फिर बाहर जाएंगे, फिर किसी ने भूभू कर दी, फिर डाउन हो जाएंगे, फिर ढीले हो जाएंगे। ये क्या है? ये तो सोडा वाटर है, सोडा वाटर, सस्ते वाला, वो भी सस्ते वाली पी रहे हो आप। नहीं है हम कैसे? हम नंबर 1 महंगे वाली हाई क्वालिटी की पिया हुआ हूँ। हाँ, इसलिए आप सस्ता सोडा पीते हो, हैं? क्योंकि मुझे नशा है, मुझे खुमारी है, मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ, मुझे मालूम है कि मैं किसका हूँ, मुझे इस बात का नशा है। तो मैं तो हिलने वाला नहीं हूँ। हाँ, इसलिए आप अपना ध्यान रखो। थोड़ा माया पिन मार के हवा जरूर निकाल देती है,
इसलिए माया की पिन से बचे रहो। क्यों माया की पिन से कब बचे रहेंगे? जब हवा फुल टाइट रहेगी अच्छे से, जब आपके मन रूपी कनेक्शन में बाबा की याद रहेगी, वहाँ से फुल हवा भरती रहेगी, है ना। कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए, ठीक है, ठीक है। कहना कि मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 1 जगह पे हूँ, नंबर 1 जो मेरा परम पिता परमात्मा ने जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया है, उस धर्म से, उस स्वर्ग की दुनिया के हैं और हम सब हैं। और कहना कि आप भी हो, आप भूल गए हो, शायद थोड़े पैर छिल गए होंगे इसलिए पेन हो रहा है। उनको कहना है कि हमने आपको याद किया है और आपसे हम जल्दी मिलूंगा, ठीक है। बाबा स्वामीनारायण वाले कहते हैं कि अक्षरधाम है अलग, उनके गुरु उधर हैं और जो भी उनकी संस्था के होते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ उनके राज्य में सदा सुखी रहेंगे। हाँ, वो अक्षरधाम है, क्योंकि उन्होंने अपने रूप से बनाया है हर कोई। जैसे कि हम कहूँगा, फिर से हम तने पे आके अटकता हूँ। इस्लाम धर्म के तने पे सब बैठ करके बोलते हैं एक जन्नत है, जन्नत में हम जाएंगे। हाँ, क्रिश्चियन वाले बोलते हैं क्या है? पैराडाइज, पैराडाइज है। और फिर सनातन धर्म में बोलते हैं कि स्वर्ग है। हाँ, और फिर और कौन सा धर्म है? बौद्ध। उसमें क्या बोलते हैं? निर्वाण। वो निर्वाण में ज्यादा रहने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन हम कहता हूँ कि सबने अपनी अपनी भाषाओं में उस जगह का वर्णन किया है, ठीक है, पर वो है सनातन, वो स्वर्ग है। स्वर्ग जो सतयुग त्रेता युग, वो उसमें विचार आया है। अब वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि उसका वर्णन इतने अच्छे से है। पर जब द्वापर युग आता है तो जब अनेक धर्म की आत्माएं आती है, उनके लिए वो स्वर्ग है, क्योंकि उससे टॉप जगह उनके लिए कुछ भी है नहीं। क्योंकि उस समय भी भरपूर सोने चांदी से अपना भारत भरपूर रहा है। समझ में आ रहा है? तो उनके लिए वो जन्नत है, वो स्वर्ग है। पर सतयुग और त्रेता युग है। आप ये मत सोचना कि हम तो उस फलाने धर्म के हैं। आप उस धर्म के नहीं हो, आप आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा हो। आप अपने लौकिक संबंध से नहीं जाना, आप सनातन धर्म की आत्मा हो, जो कि स्वर्ग में आने वाली आत्मा हो, ठीक है। वर्तमान के समय के धर्म के अनुसार मत चलना, भविष्य के धर्म के अनुसार चलना। तो हम स्वर्ग में, आप सोचो, ये अनेक अनेक धर्म की आत्माएं आती है। अपना भारत कितना भरपूर था, सब गया ना, सब गया। लास्ट में अंग्रेजों ने राज्य किया तो क्या हुआ लास्ट में? उस टाइम भी बड़े सिक्के हुआ करते थे, सोने सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, ये सिक्के होते थे। हाँ, उसको भी लेके। अच्छा, अब लास्ट में जब वो बंटवारा हो रहा था तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? देखो उन्होंने कितना, वो भी चालाक है ना, दिमाग वाले हैं। क्या हुआ फिर? एक सुंदर सा गुल्लक बनाया, भाई जितना भी सबके पास सोने चांदी के सिक्के हो आप इसमें डाल दो, अपना आपका सेफ रहेगा यहाँ पर। और फिर आप चाहे दुनिया की कहीं की कोने में जाओ, हमारे वहाँ पर भी है, तो आपको जितना आप यहाँ डालोगे वहाँ मिल जाएगा। तो उन्होंने सबके घरों से सिक्के खाली करवाए, खाली हो गए, और उसके बदले उन्होंने कागज के नोट दिए। सिक्कों के बदले क्या दिया? अब सिक्के जो हैं वो तो जला भी दोगे तो भी सिक्के ही रहेंगे, अर्थात सोना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? पर कागज के नोट अगर जला दोगे तो क्या हुआ? सारे सिक्के चले गए कहाँ पर? बाहर। और यहाँ रह गए कागज की पत्ती, इतनी छोटी पर्ची जिसको दिखा के राशन मिलता है, जिसको दिखा के अनाज मिलता है, इतनी छोटी पर्ची रह गई। कैसी पर्ची? जो एक बार आग लग गई तो खल्लास, चाहे वो 1000 की हो, चाहे वो 2000 की हो, चाहे वो 1 लाख की पर्ची हो। तो
तो आप बताओ, सिक्के वैल्यूएबल थे या ये पर्ची वैल्यूएबल थी? सिक्के वैल्यूएबल थे ना। तो सबके सिक्के खाली हो गए, रहा हुआ कुछ बचा होगा तो अलग अलग जगह जो भी स्थान बने हैं उसमें चले गए। अच्छा, हम लाइन पे, कौन सी लाइन पे थे हम? हाँ, अलग अलग भाषा में आके, हाँ, तो अलग अलग सभी भाषाएं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग दिशाओं में सब पूरा पूरा बट गया। पर हम कहूँ आज भी हमारा भारत भरपूर है। वो कागज के तो रावण के हैं, पर रावण को पता नहीं है कि सिक्के भी हैं। समझ में आ रहा है? वो कागज के हैं। आप सोचो, अगर चारों तरफ आपदा आ गई तो क्या आपके कागज के नोट काम में आएंगे? आप सोच के देखना, क्या कागज के नोट काम में आएंगे? कोई भयानक बाढ़ आ गई या बड़ी भयानक सुनामी आ गई, आप कागज के नोट दिखा करके राशन खरीद पाएंगे? नहीं मिलेगा ना, कुछ नहीं मिलने वाला। उस समय सब शांति के लिए भटक रहे होंगे, भले भूखे होंगे। उस समय सबको राहत चाहिए, उस समय सबको प्रेम चाहिए, मन की शांति चाहिए। वो धन आपके पास होगा, ये याद रखना। बलस्तून धन हो नहीं हो, लेकिन जिस समय सारी दुनिया तड़प रही होगी, विकारों के अग्नि में जल रही होगी, उस समय आपके पास से अंदर से ज्ञान का धन निकलेगा, जिससे आप उनको बिठाए पूरा शांति में बाबा की याद का भोजन कराओगे। सारी शक्ति आत्मा में है, आत्मा के आधार से शरीर चलता है। अगर भल 10 दिन भोजन ना मिले, पर अगर आत्मा में शक्ति है, इतनी पावर है, तो पूरे शरीर को चलाने के निमित्त बनेगी। बाबा, कई लोग कहते हैं कि बाबा को अपनी भ्रुकुटी में बैठा हुआ समझो, ओम मंडली में मैया के पास बाबा से मिलने जाने की कोई दरकार नहीं है, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? जब अंतिम समय होगा तब भी आप अपनी भ्रुकुटी में बैठ करके बाबा को याद करना, और तब हम देखूंगा कि भाई कितना योग, कितना। एक बात कहूँ, बाप के साथ संगठन में बच्चे रहे तो डबल ताकत। समझ में आ रहा है? हम बाप के साथ हैं और एक साथ है, हम सुनामी का भी मुकाबला कर सकते हैं। किसको समझ में आया? संगठन में शक्ति है, ठीक है, हम सुनामी का भी मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, आप अकेले अपनी भ्रुकुटी में बैठो, फिर तूफान आने दो, फिर आपका देखते कितना योग लगेगा। कहने की बातें होती है बच्चे, तो फिर आप सीधा परम धाम में बैठेंगे। तो सतयुग में जब जाएंगे तब क्या कहेंगे? उससे कोई मतलब नहीं है जो राजा है, वहाँ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ अपनी भ्रुकुटी में, एक अपने आप को राजा समझो। ये तो ये मतलब हो गया कि फिर ये जो कहते हैं हमें और किसी से मतलब नहीं है, हमें ब्रह्मा से मतलब नहीं, हमें शिव से मतलब नहीं, हमें मैया से मतलब नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपको स्वर्ग से भी कोई मतलब नहीं, मतलब फिर स्वर्ग से भी कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो फिर आपको मतलब है एक बाबा से, शिव बाबा से। और बाबा भी कहता है, क्या कहता है बाबा भी? हाँ, मैं आता हूँ इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए। हाँ, मैं आता हूँ इस यहाँ पर धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। अब जिसको सिर्फ मुझसे मतलब है तो वो बाबा के पास परम धाम में बैठेंगे। अब बाबा के पास बैठ करके ये नहीं सोचना कि हाँ दिन रात बाबा वहाँ आपको टाइम देंगे कि आओ मेरे लाडले बच्चों, क्योंकि आपको धरती से कोई मतलब नहीं, स्वर्ग से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे भी बच्चे हैं तो उनको हम क्या कहूँगा, सन्यासी। जैसे कि एक दुनिया में एक कहानी बोलते हैं ना कि एक शिव का भक्त अर्थात एक शंकर का भगत था, तो बोलते मेरे को पार्वती से कोई मतलब नहीं, पार्वती से कोई मतलब नहीं मेरे को,
मुझे पार्वती को याद नहीं करना है, मुझे स्त्री से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा तो एक महादेव है, ऐसे बच्चे। तो उसका क्या हाल हुआ? तो पार्वती ने क्या कहा, ठीक है आपको मेरे से कोई मतलब नहीं है, तो फिर मेरी प्रकृति लेके आप क्या करोगे? तो उसने क्या किया, सब खींच लिया, तो राख बन गया, मिट्टी बन गई। और फिर आत्मा चिल्ला रही है, हे माँ मुझे माफ कर दे, मेरे से भूल हो गई है, मेरे से भूल हो गई। जो बोलते हैं हमें माँ से मतलब नहीं, जो बोलते हैं हमें बाप से मतलब, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हम ये नहीं कहूँगा, आप बाबा को याद करो, बड़े प्यार से बैठ करके याद करो। आप बाबा को सूक्ष्म वतन में भी याद कर सकते हो, आप यहाँ पर भी याद कर सकते हो, पर निमित्त जो बने हैं, हाँ वर्तमान में आप कहो कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, ये रोग हो जाता है। आपके मन में आप अपने माँ बाप के प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड रखते हो क्या नहीं रखते हो? रखते हैं ना, सभी रखते हैं ना। तो बस वो रिस्पेक्ट रिगार्ड अपने भीतर होना चाहिए और प्रेम भी होना चाहिए, पर प्रेम प्यारे बाबा से बैठकर अपने मस्त याद में बैठ मगन हो, सूक्ष्म वतन में बैठकर बाबा की याद में झूमते रहो, बाबा से बात करते रहो, गाते रहो, है ना। तो याद बाबा को ही करना है, ये याद रखना, याद बाबा को ही करना है। पर अगर ऐसे कहें कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे हो गया कि हमें परिवार से कोई मतलब नहीं है, हमें माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको फिर मतलब नहीं है तो फिर आपके मन में ईर्ष्या है। ईर्ष्या की भावना से कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है। ईर्ष्या के भी रूप होते हैं ना, बड़े चेहरे, हम तो पहले भी बोल चुका हूँ। बहुत बच्चे डबल रोल बजाते हैं। कैसे रोल बजाते हैं? डबल रोल। अंदर में कुछ होगा, मुख पे कुछ होगा, दिल में कुछ होगा, मुख पे कुछ होगा। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ। इससे क्या होगा? इससे बाबा का नुकसान नहीं होगा, इससे बच्चों का नुकसान होगा। इसलिए जो कहते हैं हमें मतलब नहीं है, या मैया से मतलब नहीं, या बाबा से मतलब नहीं, एक नास्तिक बच्चा कहता है कि मुझे अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं, ये हो गई बात। अच्छा, दूसरी बात, हम ये भी नहीं कहूँगा कि भाई हाँ आप ऐसे करो। मतलब का अर्थ क्या होता है? एक प्रेम होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, रिगार्ड होता है, एक भावना होती है। बोलता वो सब तो है, वो तो सब हम अपने घर में भी बैठ के कर सकते हैं, तो अच्छा है ना। फिर सतयुग में भी जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर परम धाम में बैठ करके करते रहो। रिस्पेक्ट रिगार्ड है, माँ बाप नीचे मस्त पाठ बजा रहे हैं, रोल स्वर्ग का गोला है ना, कमल मुआफिक ऊपर आया हुआ है और सब उसमें डांस कर रहे हैं, सब रास कर रहे हैं। तो फिर ऊपर से देखना और फिर कहते ना हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। तो जिनसे मतलब नहीं है तो फिर ऊपर बैठो फिर बाबा को परेशान करेंगे, बाबा जाने दो ना थोड़ा सा नीचे। तो बाबा कहेगा राजधानी इनकी है, अब आप कहोगे इनसे मतलब नहीं है, तो फिर क्या करने जाओगे यहाँ पर? ऐसा ही होगा ना। अब इनकी राजधानी में आप जाना चाहते हो, तो आपको तो तब मतलब नहीं था, अब फिर किस लिए मतलब हो गया? ये स्वर्ग होगा, बहुत खूबसूरत होगा, एक फूल माफिक होगा, जो इतना खूबसूरत कि हम क्या बताएं। आज सृष्टि गोल है, हाँ, फिर आप सोचो कि एक फूल पे स्वर्ग बैठा होगा, हाँ, और वो फूल कितना बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, स्वर्ग बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है, मीठा पानी है, नदियों का पानी है, सुंदर झरनों का पानी है। आपको वहाँ आरओ लगाना नहीं पड़ेगा, आपको पानी को फिल्टर करना नहीं पड़ेगा, आपको प्रकृति एकदम शुद्ध पानी देगी। वहाँ के पानी की ताकत नंबर 1 होगी। बच्चों, वहाँ का खान पान ज़बरदस्त होगा, हर किसी के चेहरे बहुत सुंदर होंगे। इस कलयुग में अलग अलग चेहरे हो जाते हैं ना, मतलब रंग थोड़ा सा किसी का क्या, लेकिन स्वर्ग में क्या होगा?
और ये एक से बढ़ के एक चमक वाले चेहरे होंगे। कितनी खूबसूरत दुनिया होगी, है ना। कोई टेढ़े मेढ़े आदमी नहीं होंगे, है ना। सब अट्टे कट्टे और बड़े पूरी सुंदरता से भरपूर होंगे, है ना। आप पेट अंदर मत करो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से अंदर नहीं करो। वो तो कलयुग की दुनिया, कोई बात नहीं, ये चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचो। हाँ, स्वर्ग किस बता रहा हूँ, यहाँ तो सबके सारी दुनिया की, आपके अलग थोड़ी बोल रहा हूँ। किसी किसी के थोड़े ऐसे हो गए, पर स्वर्ग की खूबसूरती इतनी होगी, तो ऐसे ही होता है ना। अब आप देखो, यहाँ के पेड़ भी तो कैसे होते हैं, है ना, टेढ़े मेढ़े कांटों से भरे होते हैं ना कभी कभी। तो प्रकृति, शरीर की प्रकृति भी ऐसी बन गई, ठीक है। आप चिंता नहीं करो, अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। हाँ। बाबा तो क्या देखता है, दिल देख रहा है ना, आपकी दिल कितनी साफ है, आपको बाबा से कितना प्यार है। शरीर तो आप एक कहो कि भाई भले शरीर कैसा भी हो, लेकिन ये दिल अगर साफ है तो आप ये सोचना कि सबसे खूबसूरत दुनिया का मैं हूँ, क्योंकि मेरा दिल में मेरा सबसे सुंदर दिलाराम बैठा है। समझ में आ रहा है कौन बैठा है? मेरे दिल में सबसे खूबसूरत, दुनिया का नंबर 1 खूबसूरत मेरे दिल में बैठा है। अब आप ये सोचो कि आपसे खूबसूरत कौन होगा, कौन होगा? दिल में अगर वो बैठा है तो आप ये सोचना कि मेरी मिट्टी को वो बहुत सुंदर बना रहा है, अर्थात मेरे शरीर रूपी घर को वो कितना खूबसूरत बना रहा है। और ये शरीर भी, ये चमड़ी भी आपने अपनी मर्जी से ली है। इसमें कोई ऐसा थोड़ी कि भाई बाबा ने दिया है या इसने दिया है, प्रकृति ने दिया है, नहीं, आपकी खुद की चॉइस है। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि अच्छा, क्या मेरी चॉइस ऐसी है? बिल्कुल जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर आप बहुत सुंदर एकदम अट्ठे कट्टे बन जाते तो क्या आप बाबा के बनते? हाँ, फिर तो अपनी दुनिया में मस्त होते, बढ़िया शादी करके 4-5 बच्चों के साथ खेल रहे होते। ऐसा ही होता ना। हाँ, कलयुगी दुनिया के बनते। तो आपने तो अपने आप चूज किया है कि देखो, हो सकता है कि दिल ना कहीं बैठे या मुझ पर किसी की दिल ना आ जाए, तो हिसाब किताब को कम करने के लिए हमने अपने ही आप को सेलेक्ट किया है, अपने ही आप को चूज किया है कि हाँ मुझे ऐसे चाहिए। अब जैसे जिसकी सोच अनुसार, ठीक है ना। तो मतलब कि फिर आपको बाबा से इतना प्यार था, इतना प्यार था कि बाबा इस जन्म में मुझे किसी को देखना ही नहीं, बस आपको देखना है, ठीक है। तो इस जन्म में मुझे बस बाप को देखना है, बाकी भविष्य में बाबा ने मुझे बहुत सुंदर बनाया है। याद रखना कि आप अपने आने वाले जन्मों का भी साक्षात्कार जरूर करेंगे और फिर नाचोगे आप, वाह मेरे से सुंदर कोई नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा है? ये सीन आप खुद देख करके नाचोगे, झूमोगे, मैं कहीं की महारानी हूँ या महाराजा हूँ, है ना। अच्छा, भट्टी में साक्षात्कार कराएं बाबा? हाँ बिल्कुल, आप शुरू करो। सबसे पहले टेलीफोन ये दिखाओ। त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म तनवासी त्रिमूर्ति। हाँ बराबर है। शंकर वासुदेव जगदम्बा देव की, प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, ये इन्होंने जो रोंग लिखा है वो रोंग नहीं है, ये बराबर चित्र है, ये बराबर चित्र है, पर इसको रोंग नहीं कहना चाहिए। ये राइट लिखा है ना, ये राइट लिखा है। ये वर्तमान समय के हिसाब से बना है, पर ये अच्छा बनाया है। आज टेलीफोन में बन जाते हैं सब चीज़ें। हाँ, इसकी चद्दर पीली बनाई है, इस पे लिखाई लाल बनाई है, चद्दर पीली चद्दर पे अच्छा है, लिखता अच्छा दिखता है, अट्रैक्शन हो रहा है। जैसे पीताम्बर पे लाल गमछा डाला हो। अरे हंसने की बात नहीं, हम सही बोल रहा हूँ। ऐसे देखो, दिख रहा है?
हाँ, जैसे पीताम्बर पे लाल गमछा डाला हो। गले में ऐसे। हाँ 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 हाँ, साकार वतनवासी त्रिमूर्ति एकदम करेक्ट, बराबर है। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सही है ना? हाँ बराबर है, कोई बात नहीं बच्चे, वो ठीक हो जाएगा। कोई भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे आने वाले टाइम में कोई कुछ बोलता रहेगा। हाँ, अगर आप उनको रोक रहे हैं या बोल रहे हैं, एक बार बोलो, लास्ट 2 बार, उसके बाद नहीं बोलना चाहिए। वैसे एक बार के बाद बोलना ही नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है। हम अपने लक्ष्य की तरफ है। मानो ये ऐसा हो गया कि मैं अपने एक रास्ते पे जा रहा हूँ, पीछे से किसी ने एक छोटी सी पिन ली और पाँव में घुसा दिया, तो हम उसको नहीं पूछेंगे कि आपने क्यों घुसाया। हमें क्या करना है? मुझे दौड़ना है, स्पीड से भागना है, स्पीड से भागना है, स्पीड से भागना है। वो फिर पिन घुसाने वाले, वो फिर अपने को पिन मारेंगे, बाद में अपने को वो पछताएंगे, फिर अपने आप उनको तड़प होगी। पर उनके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये हम भी ऊपर से साक्षी होकर के देख रहे हैं। अब किसी, मान लीजिए अभी किसी ने कुछ ऐसा बहुत बड़ा कहीं पर बम गिरा दिया, तो आप क्या कहोगे? किसको पकड़ोगे? किसको पकड़ोगे? ये सृष्टि विनाश की तरफ है, आप कुछ नहीं रोक सकते। अभी बुद्धि उल्टी हो गई ना, बुद्धि उल्टी हो गई तो फिर मुख से भी क्या निकलेगा? उल्टा निकलेगा। अब वो कोई उल्टा लटका हुआ, आप सोचो, आप उल्टा लटका हुआ, अब आप उसको कहो आप सीधे हो जाओ, आप उल्टे लटके हुए, तो आपको कहेगा वो आप उल्टे लटके हुए, क्योंकि उसको क्या दिखा रहा है? उसको भी उल्टा दिख रहा है। समझ में आ रहा है? उल्टा लटकने वाले को सामने वाला उल्टा ही नजर आएगा। तो अगर आप उसको कहोगे कि आप सीधे हो जाओ, अगर मैया कहेगी आप ऐसे सीधे खड़े हो जाओ, तो वो कहेगा नहीं, आप सीधे खड़े हो जाओ, क्योंकि आप उल्टे लटके हो। तो अब उसकी भी गलती नहीं है, अब वो बेचारा उल्टा लटका हुआ है, तो आप उसको कैसे कह सकते हो? तो उसको दिखाई भी उल्टा ही दे रहा है ना, तो क्या कहोगे उसके बारे में? अब उसको जब चक्कर आएंगे, सिर घूमेगा, सब उल्टा पुल्टा होगा, तो फिर वो सीधा होगा, फिर उसकी बॉडी का बैलेंस बनेगा, फिर उसको मैया भी सीधी दिखाई देगी, सब कुछ सीधा दिखाई देगा। तो बस यही कहूँगा। अब एक बात बताओ, हम एक चीज़ जरूर बोलूँगा, जो उल्टा लटका होता है ना, अगर लाइन से 10 लोग सीधे बोल रहे होंगे ना कि बाप सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, वो 10 को ही उल्टा बोलेगा कि तुम 10 के 10 उल्टे हो। याद रखना, वो 10 को क्या है, अगर 20 लोग भी आ जाएंगे, 50 लोग भी आ जाएंगे, 100 लोग भी आ जाएंगे, और उसको 100 लोग कहेंगे एक साथ कि भाई साहब आप उल्टे लटके हो, सीधे हो जाओ, तो वो 100 लोगों को यही कहेगा मैं उल्टा नहीं हूँ, आप 100 के 100 उल्टे हो। क्यों? उसको उल्टा दिख रहा है, उसको सब उल्टे दिख रहे हैं। आप इस कहानी को समझो, तो जब वो सीधा हो जाएगा, तो वो आपके बगल में आके खड़ा हो जाएगा, तब उसको लगेगा अरे यार मैं तो उल्टा लटका हुआ था, कैसा बुद्धू था, है ना? इस चीज को, इस ज्ञान को समझो। इसलिए हम देखते हैं इस संसार में उल्लू मुआफिक उल्टे भी लटके होते हैं और सीधे जमीन पे भी चल रहे होते हैं। तो जो सीधे चल रहे हैं, बाबा की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, जैसे कि सड़क पे जा रहे हो, बगल बगल में कोई उल्टे लटके आपको देख रहे हैं, तो वो बगल वाले क्या कहेंगे? आप सीधे जा रहे हो, अरे भाई इधर आ जाओ, इधर मजा आ रहा है, इधर हमारे जैसे उल्टे लटको यहाँ पर। तो आप क्या कहोगे? अरे अच्छा इनको ऐसा लग रहा है क्या उल्टे लटके हैं? किसी को लग रहा होगा कि हाँ चलो इनके साथ हम भी उल्टा लटक जाते हैं, उनको उसमें कुछ मिल रहा है उल्टा लटकने में, तो फिर वो भी कुछ लोग उनके बगल में उल्टे लटक जाएंगे। और कुछ समझदार शाने होंगे, समझ होंगे, तो वो कहेंगे अरे बुद्धुओ रास्ता छोड़ के उल्टा लटक गए, ऐसी कौन सी कहानी बनाई, तो फिर वो सीधे चलेंगे। तो इसलिए इसमें हम तो बोलेंगे कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये खेल चल रहा है, ये अगल बगल में सब उल्टे लटक रहे हैं और आप उनको देख रहे हो, जो देख रहे हो देखो ही नहीं, वो भले आपका आवाज देंगे कि आओ हमारे बगल में उल्टे लटको, आओ हमारे बगल में उल्टे लटको, हैं? तो कोई कहेगा अच्छा, कोई तो खड़ा होकर के बात करना शुरू कर देगा, अच्छा उल्टे कैसे लटके।
कैसे चढ़े, किस तरीके से चढ़े, आप हमें बताओ। फिर वो कहेगा एक बार आप चढ़ के देखो। अब एक बार चढ़ा लिया उसको, अब वो चढ़ गया तो बस उल्टे लटक रहे। हाँ, अब उसको भी सब उल्टे दिखाई देंगे जो उसके बगल में खड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? ये एक जर्नी चल रही है, जर्नी है ना। ये सोचो एक रास्ते पे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, पर कोई रास्ते में ही रुक करके उल्टे लटक जाते हैं, लेकिन मंजिल को छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे झुंड होता है ना, जैसे एक साथ सब 4-5 लोग एक साथ लटके हुए हैं, फिर आगे चल के देखोगे तो 10-12 लोग लटके होंगे, फिर उससे आगे चल के देखोगे तो 15-20 का झुंड बन जाएगा, धीरे धीरे झुंड बन जाएगा, क्योंकि दुनिया भेड़ चाल है ना। और जो सीधे जा रहे हैं वो सीधे जाने वालों को पकड़ते हैं, उनको पकड़ के आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो क्या होगा फिर, जब भयानक पीछे से आंधी तूफान आएगा, फिर देखेंगे घूम के कि हमारी तरफ आ रहा है, तो फिर क्या होंगे, खड़े होंगे, सीधे होंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर बोलेंगे रुको रुको हमें भी आना है, और उसके बाद उनके पीछे लग रहा है जोर का आंधी तूफान है। फिर क्या होगा, अब जितनी तेज दौड़ोगे आंधी तूफान भी आपसे कई गुना तेज दौड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं समय रहते सीधे चलेंगे तो मंजिल पर समय से पहुंच जाएंगे। उल्टे मुआफिक उल्लू मुआफिक उल्टे लटकेंगे तो आंधी तूफान आपको सीधा करेगा भी, और फिर आपको अच्छे से ठोकेगा भी, और फिर उल्टा बहा करके भी ले जाएगा, है ना। तो इसलिए हम बोलता हूँ सीधे चलो, बाबा सीधा रास्ता दिखा रहा है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, अपने परिवार के साथ जुड़ना, और ये अलौकिक परिवार है, इस परिवार को देखना। विरुद्ध आप अगर, हम एक कहूँगा, आप भले खुद उल्टे लटके हैं, पर अगर आप दूसरों को उल्टा लटकाने की प्रेरणा ना दे, फिर भी आप सेफ हो जाएंगे। कभी ना कभी बाबा फिर आपको सीधा जरूर कर देगा। समझ में आया? किसको समझ में आया? हाँ, भले आप खुद उल्टे लटके हो, पर आप किसी और को उल्टा लटकने की सलाह ना दो, तो क्या होगा, फिर कभी ना कभी आपको भी आप सीधे रास्ते पे चल पड़ोगे। पर जो खुद भी लटके हैं पर दूसरों को भी सलाह दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उसका हिसाब किताब लंबा जाएगा। ठीक है, ओके। हमने किसी का ऐसा मत सोचना कि भाई हम किसी का मजाक बने रहे हैं, लेकिन हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक आपको सही रास्ता बता रहे हैं कि बच्चे सीधे रोड पे चलो, सीधी लाइन पे चलो, टेढ़ी लाइन पे नहीं चलना है। ठीक है, बाबा अभी आपके साथ में है, ये सीधी लाइन है। बाबा आपका गाइड बन करके आपके आगे आगे चल रहा है, ये सीधी लाइन है। और आप पीछे से यू टर्न होकर के पीछे लटक जाओ, ये फिर आपकी टेढ़ी लाइन है, फिर आप झुंड से अलग हो गए। ठीक है ना। तो इसलिए अपने साथ रहना है, साथ चलना है। जिसको प्रेम है वो चलेंगे, जिसको नहीं है वो थोड़ी देर में आएंगे जब उनका अंदर से जागेगा। चलो बच्चों, टोली है, लेके आओ, टोली लेके आओ। अच्छा, आज हमने बहुत टाइम ले लिया, हमने बहुत लंबी मुरली सुनाई। अच्छा है, कोई तो मुख से बोल रहा होगा, कोई अंदर से बोल रहा होगा, बाबा इतना टाइम क्यों बैठते हो, जल्दी जाओ, है ना। किसी के मन में तो नहीं है कि अंदर से कोई बोल रहा हो, अरे पैर दुखने लगे, कमर दुखने लगी, नींद बहुत तेज आ रही है, काश बाबा छोड़ दे अभी, है ना। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाता है, ये टीचर कितना पढ़ाएगा, परेशान हो गए हैं अभी, हैं। ऐसा होता है ना। 1979 18 जनवरी से आज तक बाबा साथ है। हाँ, ये हम लोगों का खुश नसीब है कि आज तक बाबा साथ है ना। आप ये सोचना, अब हम सही साथ में आए हैं, बीच में थोड़े टेढ़े हो गए थे, फिर अब एकदम साथ में आ गए हैं बाबा। हम आपके राइट हैंड बन करके आपके साथ में खड़े हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी क्या बोलना है। अभी बाबा हम आपके राइट हैंड बन के आपके साथ में खड़ा हूँ। ठीक है। हाँ, द्वारका कहाँ गई? नीचे है, नीचे चली गई।
सच में नीचे तो उल्टा नहीं, सीधा ही है, नीचे तो चली गई ना द्वारका। कलयुग और द्वापर युग आता है तो द्वारका नीचे चली जाती है ना। और जब कलयुग और द्वापर युग नीचे आता है तो द्वारिका ऊपर आ जाती है ना। तो द्वारका कहाँ है? नीचे है। द्वारका एक झटके से ऊपर आएगी। कैसे आएगी? आप यहाँ बैठे हो, 1 सेकंड में तुरंत पलटी। आप सोच नहीं सकते कि हो क्या गया। मानो जैसे रात को सोए और सुबह आप कहाँ उठोगे नहीं पता। याद रखना, याद रखना, ये कमाल है सृष्टि का। ये जो बोलते हैं ना, अरे बाबा कब करोगे कब करोगे, अरे मत बोलो कब करेगा। क्योंकि उसके लिए सेकंड का काम है, सेकंड का, एक झटके का काम है। झट से क्या होगा है? अभी जैसे आज सो गए रात को, कल कहाँ उतरोगे, आपकी रेलगाड़ी कहाँ आ गई नहीं पता चलेगा ना। इसलिए बच्चे बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो। तो फिर वो जल्दी ऐसे होगी कि अगर बाबा ने गियर लगाया तो फिर गाड़ी रुकेगी नहीं। फिर बच्चों को क्या होता है ना, बच्चे की बुद्धि क्या होती है, जल्दी करो ये भी बोलते हैं, फिर जल्दी रुक जाओ ये भी बोलते हैं। इसलिए बाबा को पता है कि इनकी जो बुद्धि है ना, मिनट मिनट में चेंज होती है, मिनट मिनट में चेंज होती है। हम उससे बात नहीं करेंगे ये भी कहते हैं। फिर 1 घंटे के बाद हम बात करेंगे ये भी कहते हैं, है ना। ऐसी बुद्धि है। तो अब बाबा को मालूम है ना तो कब करना है, तो इसलिए उनके लिए 1 सेकंड का काम। चलो अभी हम चलूं, अब कुछ तो पूछना नहीं ना। हाँ वाह, हाँ बोलो। कौन बोल रहा था? बोलो, फोटो निकाल बाबा। नहीं, हमारी फोटो नहीं निकलने वाली। फोटो किसके आई? बाबा के साथ। अरे हमारी फोटो निकलने वाली नहीं है। फोटो लेने का मतलब क्या है? और गलती से हमने बोल दिया चलो हम फोटो निकालते हैं, तो कल को यहाँ लंबी लाइन लगेगी, हमारे साथ भी फोटो निकलवाओ। अब मैया तो एडजस्ट कर लेंगी फोटो निकलवाने में, पर हम तो ऐसे बैठे देखा रहूँगा, फोटो निकालो। हैं? चलो बच्चों, अभी हम चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाबा जल्दी आना। ओ